Alright. So, और जहाँ तक सवाल है, ब्रह्मचर्य मोक्ष के लिए तो एसेंशियल है ही होता है। मतलब अगर हमें आध्यात्मिक, ब्रह्मचर्य तो हर एक चीज़ में मैटर करता है। अगर एक विद्यार्थी का जीवन है, अगर उसके लाइफ में सेलिबसी नहीं है या कभी थी, इस वजह से वो सक्सेसफुल होता है। बिना ब्रह्मचर्य के वो नहीं होता। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि बस आप अभी कर रहे हो, आपने कभी ना कभी तो किया होगा ना, किसी रूप में। या भले भले लोग रिकॉग्निशन को नहीं मानते हैं, पर अगर मानते हैं कि अगर इंसान तो कहीं ना कहीं, तो फिर अगर इतना ही ऐसा है ना, तो कितने कितने परसेंट लोग एग्जैक्टली लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, या कुछ लाइफ में बड़ा या कुछ फेमस हो पाते हैं, कुछ कर पाते हैं? तकरीबन तकरीबन ना के बराबर है ये जनसंख्या। बिकॉज ऑफ सेलिबसी, मतलब जितना लंबा वो किसी रूप में, किसी जन्म में या किसी तरह से वो ये कर लेते हैं, है ना। चाहने से क्या होता है, कोई ब्रह्मचर्य चाह के कोई ना कर पाता है। उसकी तो एक एक मेंटल विजन रहता है कि हाँ, मुझे या तो पढ़ाई करना है, तो कुछ करना है लाइफ में, 4 घंटा 5 घंटा, 4 साल 5 साल 6 साल, इंटेंस फोकस। जनरली वो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है। ब्रह्मचर्य का मेन गोल भी यही होता है कि जहाँ तक फिजिकल रेलम पे बात की जाए, आपको ग्रॉस ऊर्जा, यानी जो सातवां धातु बताया जाता है लड़कों में, औरतों में भी, तो उसको ओज में कन्वर्ट करना होता है। तो 12 साल का पीरियड बताते हैं इसमें ब्रह्मचर्य ऐसी चीज़ों में, पर कौन ये सब आज के समय में पालन करा होगा और क्यों करेगा? कोई सेंस ही नहीं बनाता ना। अगर तो जितने लोग आज इसमें बिना ब्रह्मचर्य के, तो शादीशुदा ज़िंदगी भी नहीं होती है। इवन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप रिश्तों में जितना भी प्रेम या जो भी आप महसूस करते हो ना, चाहे वो एक दूसरे के प्रति हो गया, चाहे वो, इसका रीज़न केवल ब्रह्मचर्य है। जिस दिन ये ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, उस दिन आप नहीं महसूस कर सकते उस चीज़ को। इवन इंटेलेक्चुअल थिंग भी, बुद्धि भी सबके पास आज के समय लोग बस ये सोचते हैं कि, हालांकि मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बोले जा रहा हूँ। एक समय आने के बाद स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अगर इस वीडियो पे व्यूज़ ना ही आएंगे तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाया जाए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है करना, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा चीज़ें, कंपटीशन। घर में तो सारा नॉइस कैंसलेशन ठीक है। डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें, पर ऐसा शुरू में ज़रूरी नहीं होता डाइट का। डाइट का आपको मैं एक अंतर बताता हूँ, हालांकि सब कुछ इस वीडियो में नहीं बनाने वाला, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। एक साथ 10 टॉपिक पकड़ के मैं एक वीडियो में नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग वीडियो देखेगी अलग अलग टॉपिक के लिए। तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं इस वीडियो पे केवल सेलिबसी के बारे में बताऊँ, जो मैं जानता हूँ। जहाँ तक सेलिबसी मतलब कि ईश्वर, यानी जो एनर्जी है, जो सब कारण है, आप जो भी हो आज ब्रह्मचर्य की वजह से हो, जहाँ पे भी खड़े हो, चाहे इंसान वो जहाँ पे भी, जिस अवस्था में भी, जानवर, जितनी भी जिंदगी, सब एक सेलिबसी के कंसेप्ट पे काम करता है। इंसान इसके प्रति अवेयर रहता है, जानवर इसके प्रति अवेयर नहीं रहते। और देखो यार, मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ कर्मा के अनुसार नोटेबल होती है। मतलब आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। हर एक चीज़ एक खुली किताब की तरह है। भले ही अब
इस चीज़ को नहीं माने, पर ये होता है। वहाँ बाहर बारात इसमें लोग उसको देख नहीं पाते, तो बात अलग है। ब्रह्मचर्य अगले वीडियो में या आने वाली वीडियो में ये बताऊंगा कि जो हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है, और वो ब्रह्मचर्य में किस तरह से हेल्प, ब्रह्मचर्य उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इवन बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। पर जो ब्रह्मचर्य मतलब ओज शक्ति। जितना आपके पास ओज शक्ति रहेगी उतना आप ज़्यादा देख पाओगे, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। इवन आप यहाँ तक कि जो महसूस करते हो उसके कारण, उसका कारण भी ब्रह्मचर्य ही होता है। आप किस तरह से महसूस करोगे या क्या महसूस करोगे, कैसा रहेगा वो एक्सपीरियंस, किस तरह आप, तो इसके पीछे भी वही कारण होता है। पर इसमें बहुत समय लगता है इस चीज़ को इवॉल्व होने में, तो करने की कोशिश मत कीजिएगा। सेलिबसी एक कंसेप्ट ये भी है कि ये हमारे नर्व को नरिश करता है और हमें हाई अवेयरनेस की अनुभूति कराता है। जनरली ब्रह्मचर्य का जो मतलब होता है ओज शक्ति में कन्वर्ट करना, जो सूक्ष्म एनर्जी होती है ओज, तो उसको कन्वर्ट करने के बाद वो हेल्पफुल होती है इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली इवॉल्यूशन के लिए। और हाँ, ब्रह्मचर्य का अंडा दूध दही से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, कि इससे इसकी रिकवरी होगी, उससे उसकी रिकवरी होगी। है आप कुछ भी खाओगे वो वही एनर्जी होती है, बस वो आप इसको ऐसे मानते हो, ऐसे उसको ऐसे मानते हो, उसका कोई रोल नहीं होता है ना। आप नॉर्मल खाना भी खाओ, सिंपल खाना खाओ, बस बहुत है, उससे कोई रोल नहीं है ब्रह्मचर्य का या ऐसे चीज़ों का। मैं नहीं मानता, ये मिसकंसेप्शन लोगों में फैलाया गया है कि खाने से ब्रह्मचर्य की पूर्ति या फिर जितनी भी चीज़ें हैं। ब्रह्मचर्य लाइफ फोर्स से बोला जाता है, उसको प्रिजर्व करके उसे सही जगह लगाना, यूज़ करना। इवन बिना एनर्जी के तो कुछ भी नहीं है शरीर में। बिना एनर्जी के तो हम सोच भी नहीं सकते, बिना एनर्जी के तो हम चल नहीं सकते, बिना एनर्जी के तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो एक ही एनर्जी है जो हर एक चीज़ों में काम करती है। इवन प्राण शक्ति एंड कॉन्शियसनेस एक ही है, शिव शक्ति एक ही होते हैं। पर हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। वन एनर्जी है जो सब में एक है। काफी हद तक ब्रह्मचर्य ना होने का कारण कर्म हमारे होते हैं, और काफी हद तक हमने अजीबोगरीब तरह से उसे समझा होता है, जो, और जहां तक मैं मानता हूं कि ब्रह्मचर्य एक स्वभाव होना चाहिए और इसे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य किया नहीं जाता है, बस वो रहता है आपके आंतरिक स्वभाव में, और जिससे नहीं होता। इसमें दिक्कत क्या होता है ना, अगर ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो आप इवॉल्व नहीं हो पाते, आप सोच नहीं पाते कुछ अलग टाइप का। आप बस, कभी किसी ने सोचा ही नहीं है कि अगर जिंदगी में अगर सब कुछ 50-60 साल बाद खत्म हो ही जाना है, जिंदगी जहां तक भी है,
तो क्यों लोग भोगते हैं इन सब चीज़ों को, सुख दुख की। मैं मानता हूँ कि